हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सबका फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और बेहतर होंगे। गाइस, आपको बता दें कि आपके बीच में जो रिएक्शन वीडियो लेकर आया हूँ, जिस वीडियो में रिएक्शन देने वाला हूँ, ये वीडियो बता दूं कि हाल ही में जो कि अभी इंडिया में 11 मार्च को सीए लागू हुआ है, उसी के वीडियो पे मैं रिएक्शन देने वाला हूँ। ये वीडियो बउआ भाई का होने वाला है, जो कि बहुत ही फनी वे में, मतलब स्टेप बाय स्टेप हर एक बात को बिल्कुल बारीकी तरीके से रखते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो आइए उन्हीं के वीडियो पे आज दिया जाएगा रिएक्शन। और इस वीडियो के बारे में स्टार्ट करने से बता दें कि इस वीडियो के बारे में मतलब एंड में करेंगे थोड़ा सा बात। तो इस वीडियो करते हैं, फिर इसको लगा के स्टार्ट, और लेट गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। इसकी माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को अमित शाह जी भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता सीए छीन ही नहीं सकता, क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। ये बात सीए जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण, उनको नागरिकता देने का कानून है, और मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध नहीं होना। तो बस फाइनली सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 लागू हो ही गया। इसके इंप्लीमेंट होने के साथ ही अफवाहों का दौर भी शुरू हो गया है। एक लॉबी ने फिर से ये झूठ फैलाना शुरू कर दिया है कि इस अमेंडमेंट के लागू होने के बाद से भारतीय मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, उनसे उनके दस्तावेज मांगे जाएंगे। खबर आने के बाद से लगातार एक कोशिश की जा रही है कि इस कानून के नाम पर देश के मुसलमानों को भड़काया जाए, मगर यकीन मानिए दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या है नागरिकता संशोधन अधिनियम? इसके लागू होने से किस किस को फायदा होगा? क्या यह कानून भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है? आइए एक एक करके इन तमाम सवालों के जवाब देते हैं। गृह मंत्री जी, सीएए कब लागू होगा? सीए ये देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा, और इस चुनाव के पहले होगा। इसको कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, 11 मार्च 2024 को एक अधिसूचना लाकर केंद्र सरकार ने सीएए 2019 को लागू कर दिया। इस एक्ट के लागू होने के बाद से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई और जैन धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता देने का रास्ता साफ हो गया। इस कानून को लाने के पीछे भारत सरकार का मकसद ये है कि ऐसे गैर मुस्लिम, जिनका इन 3 मुस्लिम देशों में धर्म के आधार पर अगर उत्पीड़न हुआ है, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाए। इस कानून के अंडर कोई भी नॉन मुस्लिम जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आया है, वो सरकारी पोर्टल पर जाकर भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। उसे बस ये बताना होगा कि वो भारत कब आया। आपको बता दें, 1947 में पाकिस्तान बनने के 2 साल बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौते में दोनों देशों ने इस बात का आश्वासन दिया था कि वो अपने देश में रह रही माइनॉरिटीज को पूरी सुरक्षा देंगे। मगर इतने सालों में पाकिस्तान और बाद में उससे निकलकर बने बांग्लादेश में हिंदू, सिखों और बाकी माइनॉरिटीज की क्या हालत हुई, ये किसी से छिपी नहीं है। पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत का तो इसी से अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री एक दलित हिंदू जोगेंद्र नाथ मंडल थे, मगर पाकिस्तान में अपने साथ हुए बुरे सलूक के चलते वो 1950 में वापस भारत आ गए और बाकी जिंदगी बंगाल में गुमनामी की जिंदगी बिताने को मजबूर हो गए। भारत में बहुत सारे लोगों का मानना था कि पाकिस्तान ने नेहरू लियाकत समझौते के तहत अपनी माइनॉरिटीज को सिक्योरिटी नहीं दी थी, इसलिए ये भारत का फर्ज है कि वो इन देशों में रहने वाले हिंदू, सिखों और बाकी अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दे। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, या ऐसा मुद्दा जिसे लेकर लगातार अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कुछ लोग लगातार ये झूठ फैला रहे हैं कि ये कानून भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है। इससे पहले कि हम उस झूठ की पोल खोलें, आपको ये बता दें कि बहुत सारे लोगों ने वैसे प्रेडिक्ट कर लिया था कि केंद्र सरकार चुनाव से पहले सीएए को लेकर नोटिफिकेशन ले ही आएगी, और ऐसा हुआ भी। वैसे प्रेडिक्शन का बड़ा रोल होता है सब जगह। जैसे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि एक एस्ट्रोलॉजर ने 2018 में प्रेडिक्ट कर दिया था कि 2019 में आर्टिकल 370 हटा दिया जाएगा। वैसे ही 2019 में जब किसी को एक दिन पहले तक ये नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला है, एक एस्ट्रोलॉजर ने कैसे प्रेडिक्ट कर लिया। शॉकिंग है ना? और देखिए, अभी सीएए भी लागू हो गया। मुझे भी काफी क्यूरियोसिटी हुई कि अपने बारे में मैं कुछ एस्ट्रोलॉजर से पूछूं, तो मैंने ऐसे एक ऐप को डाउनलोड कर लिया, नाम है एस्ट्रोटॉक। वहां पर मैंने एक एस्ट्रोलॉजर प्रिया जी से बात करी। उन्होंने मुझसे मेरा डेट ऑफ बर्थ और टाइम मांग लिया। जैसे मैंने उन्हें वो दोनों चीजें शेयर करी, उन्होंने मुझसे कहा कि क्या आप मीडिया या सोशल मीडिया से रिलेटेड एंटरटेनमेंट फील्ड में कोई काम करते हो? मैं भी एकदम शॉक में चला गया, क्योंकि मैंने उन्हें नाम और अपना फोटो वगैरह तो भेजी नहीं थी। फिर उनको कैसे पता? मैंने उनसे 2024 को लेकर काफी कुछ पूछा है, उनसे बात करके काफी क्लैरिटी भी मुझे मिल गई है। आप में से कई स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और सिंगल भी होंगे। काफी लोगों को पता करना होगा कब मिलेगी जॉब, इंक्रीमेंट और गर्लफ्रेंड के बारे में या फिर वाइफ के बारे में। अगर आपको भी ऐसे अपने डाउट्स क्लियर करने हैं तो अपने बहुत सारे इश्यूज को सॉल्व
सॉल्व कर सकते हो। एस्ट्रोटॉक ऐप को डाउनलोड करिए, फर्स्ट चैट बिल्कुल फ्री मिलेगी आपको। ठीक है, वीडियो पे वापस आते हैं और आज के मेन सवाल पे बात करते हैं कि क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है। तो इस बारे में साफ कर दें कि इस कानून का भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने भी क्लियर किया कि सीए नागरिकता देने का कानून है, न कि छीनने का, और इसका भारत के नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग ये बोलकर इस कानून को भेदभाव वाला बता रहे हैं कि इस कानून में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले सभी धर्मों के लोगों को शामिल किया गया, मगर मुसलमानों को नहीं। अरे भाई, अगर इस बात की शिकायत है तो उसे भी क्लियर कर देते हैं, और इसे समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ये तीनों ही मुस्लिम देश हैं। अब इन देशों में अगर माइनॉरिटीज के साथ अत्याचार होता है, वो माइनॉरिटीज जो देश के बंटवारे से पहले भारत का ही हिस्सा थी, तो क्या भारत का यह फर्ज बनता है कि वो इन लोगों को प्रोटेक्ट करे? अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इन तीनों मुस्लिम देशों में रहने वाले मुसलमानों के साथ मुसलमान होने की वजह से अत्याचार किया जा रहा हो, ऐसा तो है नहीं। कुछ लोग ये भी आर्गुमेंट देते हैं कि मगर इन देशों में शिया और अहमदिया मुसलमानों का टॉर्चर किया जाता है, तो भाई शिया और अहमदिया तो मुसलमानों का एक सेक्शन है, और सीएए धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए, किसी मजहब के अंदर पीड़ित लोगों के लिए नहीं। लोग ये भी तर्क देते हैं कि भाई 47 में जब पाकिस्तान धर्म के आधार पर पहले ही भारत से अलग हो चुका है, तो फिर 71 में उससे अलग होकर बांग्लादेश भी बन गया, जो अगेन मुस्लिम कंट्री है। जब पहले ही मजहब के नाम पर भारत से 2 देश निकल चुके हैं, तो अब इन देशों के भी मुसलमानों को भारत में अगर सिटीजनशिप दी जाएगी, तो फिर भारत ने अपना बंटवारा सहा ही क्यों? बताइए। एक सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि क्या पहली बार इस तरह का कानून आ रहा है? तो बता दूं, नहीं, इससे पहले 2 बार ऐसे कानून आ चुके हैं। आपको बता दें, इस तरह का पहला कानून 1950 में तब आया था जब नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर अंबेडकर देश के कानून मंत्री थे। उस वक्त दी इमिग्रेंट एक्ट लाया गया था। उस कानून को लाने के 2 मकसद थे। एक तो जो लोग किसी गलत इरादे से असम में घुसे थे, उनकी पहचान करके उन्हें देश से बाहर निकालना, और दूसरा ऐसे सिखों और हिंदुओं को भारत में रुकने की इजाजत देना जिनका धर्म के आधार पर पाकिस्तान में उत्पीड़न हुआ था और वो भारत में आ गए थे। इसके बाद 2003 में वाजपेयी जी की सरकार ने गुजरात और राजस्थान की सरकारों को ये खास राइट्स दिए थे कि वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आए हिंदुओं और सिखों को भारत की नागरिकता दें। आपको बता दें, सीए को लेकर नोटिफिकेशन आने के बाद कोई भी एलिजिबल आदमी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। खबर आने के बाद से इस फैसले पर सबसे ज्यादा स्वागत पश्चिम बंगाल की मतुआ कम्युनिटी कर रही है। फैसला आने के बाद से ये लोग लगातार सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये वो कम्युनिटी है जो बेसिकली पूर्वी पाकिस्तान से बिलोंग करती है, और बांग्लादेश बनने के बाद ये लोग भारत आए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि पश्चिम बंगाल में मतुआ कम्युनिटी के 30 लाख लोग हैं। जी हाँ, 30 लाख लोग। अभी तो हमने सिर्फ एक कम्युनिटी की बात की है, पूरे देश में ऐसे कितने शरणार्थी होंगे जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से भागकर भारत आए होंगे, इसका आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। यह देखकर सच में बड़ी हैरानी होती है कि जब 2019 में सीए कानून पास हुआ था, तब भी बड़े लेवल पर लोगों ने इसे बिना समझे एंटी मुस्लिम अनाउंस कर दिया था। देश में इसे लेकर बवाल बहुत ज्यादा हुआ था। 100 से ज्यादा लोग उन प्रदर्शनों में मारे गए, और हुआ क्या? हुआ यह कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान उन नॉन मुस्लिम्स को हुआ जो इतने सालों से भारत की नागरिकता का वेट कर रहे थे। दोस्तों, हमें समझना होगा कि दुनिया में बहुत सारे रिलीजन्स कई देशों में फैले हुए हैं। उन धर्मों के लोग उन देशों में रह रहे हैं, मगर हिंदू हो, सिख हो, जैन हो या पारसी हो, ये वो लोग हैं जिनका असल घर भारत है। अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश में हिंदू बच्चियों के साथ लगातार जुल्म हो रहे हैं, आए दिन उन्हें कन्वर्ट किया जा रहा है, और ये लोग सोशल मीडिया पर भारत से खुद को बचाने की अपील कर रहे हैं, तो क्या हम चुपचाप ये सब देखते रहें? उधर तो कह नहीं सकते हम, हमको दुख होता है। होली करते किसी पे रंग गिर जाता मुसलमानों पे, तो मुसलमान हमको मारने दौड़ते थे। आज हम विश्व गुरु बनने का ख्वाब देख रहे हैं। दुनिया में हमारा रसूख भी बढ़ा है, मगर ऐसे रसूख का, ऐसी ताकत का क्या फायदा जब हम अपने ही मूल निवासियों को न बचा पाए, उन्हें शरण न दे पाए। हैरानी इसलिए भी है कि सीए के जरिए हिंदुओं और सिखों को भारत में लाने का इनडायरेक्ट विरोध वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने न जाने कितने लाख रोहिंग्याओं को गैर कानूनी तरीके से भारत में बसा दिया है। वो रोहिंग्यास जिनका न जाने कितने अपराधों में नाम सामने आया है। इसलिए जो भी लोग सीए का विरोध कर रहे हैं या कर रहे थे, उन्हें यह बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि किसी अफवाह के बहकावे में आकर वो उन लोगों पर जुल्म न करें जिनके लिए भारत ही एकमात्र सहारा है। अगर हम भी इन लोगों को पनाह नहीं देंगे, तो उन लाखों बच्चियों का, नौजवानों का वही हश्र होगा जो आज तक इन देशों में होता आया है। उम्मीद है हमने इस मामले पर एक एक पहलू अच्छे से आपके सामने रख दिया होगा। बाकी आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना, या अब भी इसे लेकर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं। हम उस पर एक वीडियो आगे और बनाएंगे और अच्छे से उसे भी एक्सप्लेन जरूर करेंगे। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके एस्ट्रोटॉक ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा और लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। इसकी माइनॉरिटी को और विशेषकर मुस्लिम भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता
सीए छीन ही नहीं सकता, क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। सीए जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण, उनको नागरिकता देने का कानून है, और मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध नहीं होना चाहिए। मतलब इनका जो क्लिप था, मतलब स्टार्टिंग में भी था अमित शाह जी का, तो सबसे पहले तो इसको हटाते हैं दोस्तों। हाँ गाइस, जैसे कि आप लोगों ने भी वीडियो देखा है, और उससे पहले एक बात आपको बता दें कि आपका जो ओपिनियन रहा है प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा दे देना, ठीक है दोस्तों, क्योंकि उससे मतलब थोड़ा सा वीडियो बनाने में और भी उत्साह होती है। दोस्तों बता दें कि ये जो सीएए जो लाया गया है, जो कि मेरा कहने का मतलब है, एक तरह से देखिए मतलब ये बहुत ही अच्छा हुआ है, लेकिन बहुत लोग, जैसा कि इनकी वीडियो में आपने देखा है, बउआ भाई ने बोला कि बहुत लोग मतलब इसका गलत मतलब समझ रहे हैं। वो लोग ये समझ रहे हैं कि मतलब जितने इंडिया मुस्लिम रहते हैं, बहुत लोग कहे हैं कि इंडिया मुस्लिम रहते हैं उनका मतलब सिटीजन देख रहे हैं, मतलब उनका एक तरह से बोले तो बर्थ, मतलब जन्म प्रमाण पत्र अपना दिखाओ, अपना नागरिकता दिखाओ कि आपका जन्म कहाँ हुआ है, कहाँ पे क्या क्या है, पूरा डिटेल में पूरा पर्ची लेकर आओ, मतलब एक तरह से बोले तो ऐसा कुछ मतलब पूरा तरह से अफवाह फैला था कि जो कि इंडिया में रहने वाले मुस्लिम को बहुत दिक्कत हो जाएगा, बहुत आने वाले समय में बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इन लोगों को इंडिया से मतलब नागरिकता छीन के इन लोगों को भगा दिया जाएगा। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, जैसा कि आपने भी सुना है, अमित शाह जी ने भी बोला है कि इससे मुस्लिम को कोई दिक्कत नहीं है। सीए का मतलब ये है कि मतलब अदर कंट्री जो कि इंडिया से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो कि मुस्लिम कंट्री है, और उस कंट्री में दोस्तों जो कि हिंदू लोग रहते हैं, सिख लोग रहते हैं, बौद्ध लोग रहते हैं, मतलब आज ऐसे जो धर्म है मतलब नॉन मुस्लिम, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको बहुत ज़्यादा मतलब समझ लीजिए कि टॉर्चर किया जाता है, किसी भी फेस्टिवल को लेकर, किसी भी त्यौहार या किसी भी शादी विवाह, किसी भी फंक्शन को लेकर उन लोगों के साथ में जो टॉर्चर होता है, जो बिहेव किया जाता है, तो उससे वो लोग दिक्कत में आते हैं। तो उनके लिए लाया गया है कि अगर वो हिंदू हैं तो उनको एक मौका दिया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो इंडिया से ही मतलब अपने भारत से ही थोड़ा सा अलग हुए हैं। और दोस्तों आपके भी मन में ये होता होगा कि कोई गलती से थोड़ा सा गलत डिसीजन ले लेता है, तो शायद उसकी गलती को माफ़ करके एक चांस उसे और भी देना चाहिए, सही है ना। तो यही काम किया गया है कि मतलब इंडिया मतलब इतने दिनों बाद मतलब सीएए लागू कर दिए हैं, मतलब तो इससे क्या है कि अब वो लोग इजली तरीके से, पहले क्या था कि दोस्तों ये बहुत चोरी छिपे सा मतलब भाग के आते थे, मतलब एक तरह से बोले तो इलीगल तरीके से, मतलब इलीगल तरीके से वो आते थे, ठीक है। अब जो सीए आ गया है तो लीगल से एकदम आप अपना मतलब भारत के वेबसाइट पे, उस पर पोर्टल वेबसाइट पे जाइए, इंडिया के पोर्टल वेबसाइट पे जाकर आप ऑनलाइन मतलब अपना दिखा सकते हैं कि मैं इतने टाइम में भारत में आया हूँ, और उनको मतलब रहने का मतलब एक तरह से बोले तो इंडिया का नागरिकता दे दी जाएगी। और अदर कंट्री वाले भी मतलब जिनको दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो उनको भी आने का एक मौका मिल जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो का मकसद यही है कि बहुत ही अच्छा काम हुआ है और बेस्ट हुआ है एक तरह से बोले तो, मतलब सब लोग जो आए हैं उनके लिए तो बहुत ही खुशी की उत्साह है, एक तरह से बोले तो दिवालियाँ, मतलब उनके लिए दिवालियाँ आ चुकी हैं, ठीक है दोस्तों। और इंडिया में जो रहने वाले जो मुस्लिम हैं उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक इंडियन हो और आपकी नागरिकता कोई छीन नहीं सकता है, क्योंकि आप हमेशा एक तरह से बोले तो इंडिया का मुस्लिम और इंडिया के हिंदू मतलब सब लोग भाई भाई हैं, सब धर्म जो मिलकर आते हैं। और बहुत ही मतलब एक तरह से बोले तो इंडिया का मुस्लिम जैसे कि हर एक साथ मतलब खड़े रहते हैं वो लोग। बहुत ऐसा कुछ होता है जो भड़काने वाले होते हैं, मतलब हिंदू में भी हैं, मुस्लिम में भी हैं, लेकिन अधिकतर बोले तो मुस्लिम और हिंदू मतलब एक तरह से मतलब साथ ही रहते हैं और साथ ही खाते पीते हैं, दोस्ती है, दोस्ताना है, सबसे अपना अपना एक रिलेशन टाइप में बोले तो बॉन्डिंग एक अच्छा है दोस्ती वाला। और ये लोग हमेशा मतलब खड़े रहते हैं, मतलब अगर मान लो लफड़ा होता है, अगर किसी कंट्री से झगड़ा होता है, तो अगर बॉर्डर पे जाने का मौका दिया जाए तो ये मुस्लिम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हमको लगता है शायद कि इंडिया से पहले मतलब ये लोग मतलब फ्रंट पे खड़े होंगे जो कि इंडिया के मुस्लिम है, क्योंकि सबसे पहले इंडियन है, एक इंडियन की नागरिकता इन लोगों को मिला है और इन लोगों का इंडिया एक से लगाव है, जुड़ी हुआ, मतलब सब चीज़ इन लोगों का इंडिया का खून दौड़ रहा है इन जगहों में, तो इंडिया के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो भी हुआ बहुत बढ़िया हुआ है दोस्तों, और आप अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और वीडियो लंबा हो जाएगा, इसकी वजह से इस वीडियो को यहीं पे करेंगे स्टॉप और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तो फिर दोस्तों वही, जय हिंद जय भारत।